संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। मोहिनी कर्म की चर्चा चल रही है। मोहिनी कर्म सबसे ज़्यादा खतरनाक कर्म है। सबसे पहले बंधता है और सबसे पहले ही खत्म होता है। संसार में जो भटकाने वाला है वो मोह है। अब विचार करके रखना। हम लोग बोलते हैं कि मेरे सुत्य सबल दिन, बेरूप सुबग मूरख फिरवीन। मेरे पुत्र हैं, मेरी पत्नी हैं, मेरे पति हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है। ये सब चीज़ें हम बोलने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें तुम्हारी हैं, बच्चे तुम्हारे हैं, साथ में जाएंगे। तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारी पत्नी हैं, तुम्हारे घर मकान वैभव। आप विचार करके रखना, आपका शरीर भी जब आपका नहीं है तो इनको तुम क्यों मान रहे हो? इसलिए मान रहे हैं महाराज, मोहिनी कर्म हमारे साथ जुड़ा है। और जब तक मोहिनी कर्म तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है तब तक संसार की व्यवस्थाएं सब तुम्हारी अपनी ही मानने का प्रयास करते हो। कुंदकुंदाचार समयसार ग्रंथ के अंदर कहते हैं, आप विचार करके रखना, वो कह देते हैं कि जो मोह की परिणति है वो अनादि अनादि काल से चली आ रही है और अनंत अनंत काल तक चली रहेगी। और उदाहरण क्या दे दिया, जैसे शराबी व्यक्ति होता है वैसे ही मोही व्यक्ति होता है। शराब पीने वाला हमें खराब लगता है, लेकिन मोह रूपी मदरा पीने वाला हमें खराब नहीं लगता है। आप विचार करके ना, मोह महा मद पियो अनाद, भूले आपको भरमतवाद। तो मोह रूपी मदरा पीने वाला हमें खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मोह रूपी मदरा पीने वाला हमें खराब नहीं लगता है, लेकिन व्यवहार की मदरा शराब पीने वाला हमें खराब लगता है। आप एक इतना ही विचार करके रखना, जो शराब जो है अच्छी नहीं लगती है, वो शराब का पीने वाला कहते हैं ना, शराब का नशा सुबह चढ़ेगा शाम उतर जाएगा। शराब का नशा सुबह चढ़ेगा शाम उतर जाएगा, लेकिन मोह का नशा एक बार चढ़ा तो कई जन्मों तक तुम्हारे जन्म जन्म बिगाड़ देगा। इसलिए मोह रूपी मदरा से बचने के लिए आचार्यों ने कह दिया कि मोह कम करो। मोह कम करना है तो आसक्ति कम करो, आसक्ति कम करना है तो अटैचमेंट कम करो, अटैचमेंट कम करना है तो लगाव कम करो, लगाव कम करना है तो इच्छाएं कम करो, इच्छाएं कम करना है तो महत्वाकांक्षाएं कम करो। जितना तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, लगाव, अटैचमेंट, आसक्ति कम होगी, उतना मोह अपने आप कम होने लगेगा। लेकिन अब हुआ क्या जाए, अटैच का जमाना ऐसा आ गया, टच का जमाना ऐसा आ गया कि आदमी आजकल, मोबाइल में तो टच है लेकिन आपस का टच खत्म हो गया। आदमी के पास मोबाइल तो टच वाला है, लैपटॉप तो टच वाला है, लेकिन आपस का जो टच होता था, एक दूसरे से मिलाप होता था, एक दूसरे से मेल मिलन होता था, अब वो वर्षों में एक बार होता है। होली मिलन, दिवाली मिलन, उसके बाद काय का मिलन। ख्याल करो, हमने ऐसे ऐसे चीज़ों को इकट्ठा कर रखा है कि जिसके कारण से हम अपने जीवन को बाहर के पदार्थों में लगा रहे हैं। जितना हमारा अटैचमेंट बाहर के पदार्थों से है, भौतिक चीज़ों से है, भौतिक क्रियाओं से है, उतना अटैचमेंट हमारा धार्मिकता से नहीं, आध्यात्मिकता से नहीं। मोहिनी कर्म के आश्रय बताए, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय आचार्य उमा स्वामी महाराज बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ये समझ लो, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है तो वो क्या कार्य करता है। दर्शन मोहिनी कर्म का जब उदय आता है तो सबसे पहले वो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं देने देता है।
दर्शन मोहिनी कर्म का जब उदय में आता है तो जिनेंद्र की वाणी पर श्रद्धा नहीं होती है, व्रतों पर श्रद्धा नहीं होती है, धर्म पर श्रद्धा नहीं होती है, गुरुओं पर श्रद्धा नहीं होती है, और आत्मा हमारी अजर और अमर है इस पर श्रद्धा नहीं होती है। अपने आप पर श्रद्धा नहीं होता है, हम शरीर की श्रद्धाओं पे ही लगे रहते हैं। ख्याल करना, अगर इनके ऊपर तुम्हारी श्रद्धाएं नहीं है तो जीवन में कभी भी कल्याण नहीं होगा। और ये हो रहा है दर्शन मोहिनीकरण से उधर से। दर्शन मोहिनीकरण का उदय होता है तो हमारे मन में इतने विकल्प आते हैं, इतने मन में संदेह चलते हैं, इतने मन में डाउट आते हैं कि ये सही है या ये सही है। जैसे दर्शन मोहिनी का उदय होता है तो हम सोचते हैं ये महाराज सही है या नहीं है, ये माता जी सही हैं या नहीं हैं, ये धर्म सही है या नहीं है, ये पूजा सही है या नहीं है, ये भगवान सही है या नहीं है। ये जो तुम्हारे मन में विकल्पात्मक चल रहा है, समझ के रखना ये दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है। और दर्शन मोहिनी का उदय जब होता है तो हम आत्मदर्शन भी नहीं कर सकते। दर्शन मोहिनी कर्म हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देता है, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक हमारा संसार कम होने वाला नहीं। ये लिख के रख लेना। तो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में हम सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मिथ्यात्व। दूसरे नंबर पे साधन, सम्यक मिथ्यात्व। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है कि जो हमें जैन धर्म पर भी श्रद्धा कराता है और अजैन पर भी श्रद्धा कराता है, वीतरागता पे श्रद्धा कराता है और सरागता पे भी श्रद्धा कराता है। ये हमारे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रम है। और आप विचार करके रखना, अभी हमारे शाम को आज पुखराज जी बैठे तो बात कर रहे हैं, शाम को जब 4 सवा 4 बजे हमारी चर्चा चलती है, पूरी हमारा ग्रुप आर ग्रुप और पूरे 7 ग्रुप और पूरा पीपी ग्रुप और जितने भी लोग पुरुष वर्ग, हमेशा हर चातुर्मास में हमें महिलाओं का समूह मिलता है, लेकिन इस बार उन पुरुषों का जो समूह हमको मिला, इतनी तत्व चर्चाएं उसके अंदर होती हैं कि एक एक चीज को कैसे किया जाए। अब कल ही एक चर्चा हो गई कि जे भाई मोक्ष पुरुष ही जाएंगे, स्त्री क्यों नहीं जाएगी? जब आत्मा सबकी एक ही है तो फिर पुरुष ही मोक्ष क्यों जाएंगे? ये तो बाह्य का आकार और बाह्य के आकार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि शरीर का तो पुद्गल है ना, पुद्गल का तो कभी मोक्ष होने वाला नहीं है, आत्मा का ही मोक्ष होने वाला है। तो विचार करना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर रूपी पात्र हमारा मजबूत होगा तो आत्मा जल्दी से जल्दी मोक्ष जाने का प्रयास करेगी। पानी ऊपर पहुंचाना है, छोटे पावर की मोटर लगाओगे तो पानी धीमे 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 पहुंचेगा, और कब तक पहुंचेगा कोई भरोसा नहीं है, और तब तक लाइट चली गई तो बैठे रहो बेटा। इसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा रूप बनाना है तो जब हम गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, गृहस्थ अवस्था में मोह ज्यादा काम आता है, क्योंकि मोह की परिणति छूटती नहीं है। छोटे छोटी चीजों पे मोह आसक्ति बना जाता है, और जब हम उस घर परिवार संसार को छोड़कर संन्यास मार्ग में आते हैं तो हमारा किसी प्रकार की आसक्ति का भाव नहीं होता है। हमने मोटर बड़ा पावर वाला लगा दिया, और ऐसा मोटर लगाया है कि अगर अभी द्रव क्षेत्र काल भाव चारों अनुकूल मिल जाएं तो इसी भव से निर्वाण की प्राप्ति हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये विचार करके रखना, वो वहाँ नहीं हो सकता। उसी प्रकार से स्त्री के पर्याय में मुक्ति नहीं है, क्योंकि उनके पास सहनन नहीं है, उनके पास ममत्व भाव है। आप ख्याल करना, उनके पास आत्मीयता का प्रेम का भाव तो है, लेकिन वो संसार में फंसाने वाला भाव है। यहाँ कह रहे हैं कि दर्शन मोहिनी के आश्रम से बचना है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर मोह कम नहीं होगा तो संसार तुम्हारा कभी छूटेगा नहीं। दर्शन मोहिनी के आश्रम के लिए कह दिया, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादियों दर्शन मोह से। अवर्णवाद का मतलब है कि हम किसी का अपमान करते हैं, अपवाद करते हैं, निंदा करते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल करना, निंदा करने वाले से निंदा सुनने वाला ज्यादा पापी है ना?
क्योंकि निंदा करने वाला तो बोल के फ्री हो गया, लेकिन जिसने सुना उसके मन में बहुत ज़्यादा संकलेशित परिणाम होते जाते हैं, और वो संकलेशित परिणाम उसे उसके धर्म से छुड़वा देते हैं। तो सुनने वाले को सबसे बड़ा सावधान, अगर सुनने वाला ही नहीं होगा तो करने वाला किसको करेगा? दीवाल को तो करेगा नहीं। इसलिए आप उसको प्रोत्साहन कर रहे हो। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको अपना कल्याण करना है तो कभी भी कोई तुमसे किसी के भी देवशास्त्र गुरु का तो छोड़ो, अगर घर में परिवार में भी तुमसे कोई किसी की निंदा करता है तो कहना ये बात करना है तो आप जाओ या हमें जाता हूं। आप विचार करना आप कितने बड़े पाप से बच जाओगे। घर में भी अगर एक दूसरे की कोई निंदा चुगली कर रहा है, एक दूसरे को अगर कभी कोई नकारात्मक सोच दे रहा है तो उससे बचने का प्रयास करो। अगर तुमने उसकी बात को सुनने का प्रारंभ किया तो समझ के रखना तुम्हारा जीवन एक डस्टबिन बन गया, और डस्टबिन में कचरा डाला जाएगा। डस्टबिन मत बनाओ अपने जीवन को, गुलदस्ता बनाओ जिसमें फूल भी महकें और तुम भी महको और दूसरों को भी महकाने का मौका दो। तो डस्टबिन बनाना है या फूलदान बनाना है? फूलदान बनाना है, हमें मालूम था आप यही बोलोगे। तो फूलदान बनाना है तो जो लोग धर्म की महक देते हैं, धर्म की बात करते हैं, गुरुओं की अच्छी बात करते हैं, जिनवाणी की अच्छी बात करते हैं, उन फूलों को सजो तो तुम्हारा जीवन फूलदान गुलदस्ता बन जाएगा। और जो कचरा डाल रहे हैं, जो कभी तुम्हारे जीवन को ऐसा बना, उनको स्वीकार करोगे तो कहोगे तो फूलदान, लेकिन निकलेगा कचरा। ख्याल करो, हम इतना ही विचार सोच। मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हारी विचार और तुम्हारी वाणी खुद के प्रोडक्ट हैं, खुद की तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की तुम्हारी फैक्ट्री में बनने वाला सामान है। मन पे तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, वाणी पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। ख्याल करना, मन को संकलेशित करने वाले इतने वातावरण हैं, मन को संकलेशित करने वाले इतना वातावरण है, इतने लोग हैं कि कुछ ना कुछ तुम्हारे मन को बोल देंगे, तुम्हें बोल देंगे, यहां से सुनोगे, ये दिमाग खराब करते रहोगे। और फिर जैसे ही दिमाग खराब हुआ तो वाणी भी खराब होगी, और जैसे ही वाणी खराब हुई वैसे काय भी पूजा में बोलते हो ना, मन में हो सो वचन में उचरिए, वचन में हो सो काय से। तो मन खराब मत होने दीजिएगा। और मुझे मालूम है मन में खराबपन आते ही हमारे वाणी में जरूर खराबपन आएगा। अब कैसे करें? चंदन लगाते हो ना, चंदन 9 जगह लगाते हो। सबसे पहले यहाँ पे लगाते हो माथे में, ये भगवान मेरा माथा ठंडा रहे। अब माथा ठंडा रखना है, नहीं हो पा रहा है, गर्म रहता है तो नगर दोनों कानों पे लगाओ। कुछ गलत सुनना नहीं, गलत नहीं सुनोगे तो माथा ठंडा रहेगा। और ने कहा अब गलत नहीं सुनना है तो क्या करना है, तो उन्होंने थोड़े बाजुओं पे भी लगा लो, दोनों भुजाओं पे लगा लो। अगर गलत भूल जाए, गलत सुन भी लो तो हाथ नहीं ऊपर ऐसे करना, आ जाओ मैं 2-2 कर लूँ। उन्होंने कहा अगर ऐसा भी हो जाए तो क्या दोनों कलाइयों पे भी लगा लो, इनको तो कम से कम। उन्होंने कहा ये भी हो जाए तो हृदय में लगा लो, नाभि पे लगा लो, कंठ पे लगा लो, जिससे कभी कोई गलत बात ना निकले। ख्याल करके रखना, हमने अगर अबड़बात किया, किसी की निंदाएं अगर आलोचनाएं की, वो व्यक्ति का जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हें कर्म का आश्रय होगा और असाता वेद और मोहिनी कर्म का आश्रय होगा। दर्शन मोहिनी में केवली का बर्बाद नहीं करना, सुरत का बर्बाद नहीं करना, तीसरे नंबर पे कहा संग का बर्बाद नहीं करना। संग चतुर्विध संग होता है ना। आप विचार करके रखना चतुर्विध संग में क्या है, मुनि, आर्का, श्रावक और श्रावका। आप कहो आर्काओं को तो महाराजों के साथ रहना ही नहीं चाहिए, है ना। विचार करके रखना, आर्काओं को महाराज के साथ नहीं रहना चाहिए, मुनि महाराजों को अलग छुल्लक नहीं रखना चाहिए, आर्काएं माता जी को पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए। ये लोक व्यवहार है तुम्हारा, वास्तव में ऐसा ही आप सोचते हो, लेकिन मोक्ष मार्ग में इनको चारों को आप चतुर्विध संघ किसे कहोगे? 4 प्रकार से चतुर्विध संघ का व्याख्यान हमारे गुरुदेवों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ग्रंथों में कहा 4 प्रकार से। अभी हम राजवार्तिक पढ़ रहे थे, राजवार्तिक में आया कि चतुर्विध संघ का मतलब है कि एक ही व्यक्ति
अनेक व्रत गुण आदि को धारण होने से वो संघ कहलाता है। संघ का मतलब होता है समूह। एक ही व्यक्ति है, अनेक व्रत गुण आदि को धारण करता है तो संघ कहलाता है। चतुर्विध संघ के 3 तरह के प्रावधान आए। पहला प्रावधान आया मुनि, यति, ऋषि, अनगार। ये चारों मुनि के ही भेद हैं। मुनि, यति, ऋषि, अनगार, ये चतुर्विध संघ है। दूसरा भेद आया मुनि, आर्का, श्रावक, श्रवक का, ये चतुर्विध संघ है। तीसरा भेद आया कि जो मुनि हैं, धर्म है, तीर्थ हैं, त्यागी वृत्ति हैं, इनको भी चतुर्विध संघ कह देते हैं। तो ख्याल करना, कभी भी चतुर्विध संघ का हमारे माध्यम से अवलबात ना हो। मुनि नग्न क्यों रहते हैं, ख्याल करना। आप विचार करना, आपके मन में नहीं आता होगा लेकिन बहुत से लोगों के मन में आता होगा कि मुनि नग्न क्यों रहते हैं। अब पंचम काल है, पहले जंगल में मुनिराज रहते थे तो वहां नग्न रहे तो चलता है, लेकिन अब शहरों में मुनि नग्न क्यों रहते हैं। ख्याल करना, उनको आप बोल सकते हैं कि इस सृष्टि में जो भी दिगंबर है, जो भी नग्न है, जो भी दिगंबर है, वो ही परोपकार के लिए जीता है। प्रकृति पुरुष होते हैं, दिगंबर मुनिराज प्रकृति पुरुष होते हैं, नग्न रहते हैं, वो सृष्टि के लिए जीते हैं। आप विचार करना, सूर्य नग्न है, दिगंबर है, इसलिए वो सृष्टि को प्रकाश देता है। चंद्रमा नग्न है, इसलिए सृष्टि को वो शीतलता देता है। नदी और सरोवर नग्न हैं, इसलिए वो सृष्टि को शीतल जल देते हैं। झरना नग्न है, शीतल जल देते हैं। पेड़ पौधे नग्न हैं, इसलिए सृष्टि को फल फूल देते हैं। पशु पक्षी नग्न हैं, इसलिए वो दूध आदि देते हैं। और दिगंबर संत नग्न हैं, वो तुम्हारे जीवन में उत्थान के मानदंड देने का प्रयास करते हैं। इनके ऊपर कोई आवरण नहीं है, परोपकार के लिए जीते हैं। और आचार्यों ने इतना तक कह दिया, जहां पर दिगंबर संत पहुंच जाते हैं, जहां पर भगवान महावीर पहुंच जाते हैं, वहां पर जन्म जात शत्रु भी अपनी शत्रुता छोड़ देते हैं। शेर और गाय एक घाट पर पानी पीने लगते हैं, सांप और नेवला एक साथ खेलने लगते हैं। महापुरुषों की इतनी कृपा है तो नग्न दिगंबर साधुओं के प्रति कभी मन में गलत भाव नहीं आना। दूसरे नंबर पर महाराजों को ऐसा नहीं करना चाहिए, माता जी लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे भाव तुम्हारे मन में आ रहे हैं तो आप समझ के रखना, दर्शन मोहिनी का आश्रय होगा। जिसकी निंदा करोगे वैसे तुम बन नहीं पाओगे। डॉक्टर की निंदा करने वाला कभी डॉक्टर नहीं हो सकता। वकील की निंदा करने वाला कभी वकील नहीं हो सकता। जज की निंदा करने वाला जज नहीं हो सकता। व्यापारी की निंदा करने वाला व्यापारी नहीं हो सकता। हाँ, नेता की निंदा करने वाला नेता हो सकता है, क्योंकि उनका तो दुकान ही चलती इसी से है। वो दूसरों की लाइन काटते रहेंगे और अपनी लाइन बढ़ाते रहेंगे। कहेंगे फलानी फलानी पार्टी ने आपका खून इतने साल से पिया, एक मौका हमें भी दीजिएगा। काहे का, समझ में आ रहा है ना। तो आप विचार करके रखना, उनकी बातें तो उन तक ही रहने दो, लेकिन आप विचार करना, धर्मात्मा की निंदा करने वाला धर्मात्मा नहीं होगा। इसलिए हमें जो बनना है उसकी प्रशंसा करो। हमें अगर आत्म साधना में उतरना है तो जिनने आत्म साधना को पा लिया है उनका प्रशंसा करना शुरू कर दो। आप अगर उनके अंदर कमियां खोज रहे हो तो कभी भी तुम अपने अंदर की कमियां दूर नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल देखना, आप बहुत से साधक कहते उनने किया तो मैंने भी कर लिया। वाह, वो कुआं में गिर रहे हैं, तुम भी गिर जाना। उन्हें करंट का झटका लग रहा है, तुम्हें भी लगा लेना। जब तक तुम्हारे मन में धारणाओं में ये बैठा है कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ख्याल करना, डॉक्टर तो चक्कू भी चला सकता है? और बंदर के हाथ में कुल्हाड़ी दे दो तो क्या होगा। एक बंदर को बना दिया राजा ने पहरेदार कि भाई तू मेरी रक्षा करना। अब बंदर को राजा ने पहरेदार बना दिया तो वो पहरेदार बंदर पंखा कर रहा था, एक मक्खी आके बैठ गई नाक पर, पंखा नहीं कर रहा था, तलवार लेकर रक्षा कर रहा था राजा की। एक भी आदमी घुसना नहीं चाहिए, और नहीं घुसना चाहिए। आदमी तो नहीं घुसे, मक्खी घुस गई। मक्खी नाक पे बैठी, उस बंदर ने
तलवार हिलाई तो मक्खी उड़ गई, माथे पे बैठी, माथे पे उड़ाई तो उड़ गई। 2-4 बार उसने उड़ाने का कोशिश किया, उड़ जाती थी, लेकिन जो ही उसने तलवार हटाई तो फिर आके बैठ गई, है ना। सबको मालूम है ना, जैसे ही नाक पे बैठी उसने बंदर ने जोर से तलवार किसको मारी, लगी किसको, मारी तो मक्खी को थी लेकिन लगी। तो तुम्हारा अगर रक्षा करने वाला बंदर जैसा आदमी है तो समझ के रखना तुम्हारी रक्षा नहीं होगी, तुम्हारा ही घात होगा। इतना ही विचार करो। आज यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं, दर्शन मोहिनी का आश्रय संघ का बर्बाद नहीं करना। अगर हम संघ का बर्बाद करते हैं, साधुओं का बर्बाद करते हैं, तो हम कभी साधु नहीं बन सकते, सज्जन पुरुष नहीं बन सकते। जो भी सज्जन पुरुष हो उनकी प्रशंसा करो। तुम्हारे दर्शन मोहिनी का आश्रय खत्म होगा, आपका जीवन बहुत मंगलमय होगा। इस संसार में आप आए हो तो उस परमात्मा की कृति हो। परमात्मा ने तुम्हें अपना ही एक संग वाहक बनाकर पहुंचाया है कि जाओ, हमारे जैसे लोग संसार में बहुत हैं, उनकी सेवा करो, उनकी भावना समझो, उनकी मदद करो, तो तुम भी एक दिन परमात्मा बन जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः